सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो पाठशाला में कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में पाठ 5 अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन पाठ में हम लोग अनुच्छेद लेखन की परिभाषा पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं पढ़ेंगे, निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है यह जानेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से एक छात्र अनुच्छेद कैसे लिखे। अनुच्छेद लेखन पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि की आवश्यकता होती है। परिभाषा: किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में एक विचार, एक भाव होता है और उसी एक विचार या भाव पर छोटे छोटे वाक्यों में अनुच्छेद लिखे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं। यह गद्य की लघुतम विधा है, यानी अनुच्छेद गद्य की सबसे छोटी विधा है। किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अनुच्छेद में एक ही विषय होता है और उस विषय के एक ही भाग को छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाता है। यानी छोटे छोटे वाक्यों में जिस विषय पर अनुच्छेद लिखने को कहा जाता है उसके एक ही भाग को प्रस्तुत किया जाता है। उसके एक ही भाग पर अपने विचार लिखे जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है और उसका अपना एक अर्थ होता है। विचार संक्षेप में रखे जाते हैं। विचार या भाव को कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। निबंध और अनुच्छेद में अंतर: निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं
पर अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं। विषय से संबंधित विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाता है, उसको विस्तार से लिखा जाता है। लेकिन अनुच्छेद में एक ही विषय पर, एक ही भाग पर कम से कम शब्दों में अपने विचार या भाव को लिखा जाता है। निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं। निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखने की जरूरत होती है, लेकिन अनुच्छेद में न तो भूमिका की आवश्यकता होती है, न तो उपसंहार की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार नहीं लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें या अनुच्छेद लिखने की विधि। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। यानी अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों में लिखा जाता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना होता है उस विषय पर अपने विचार को छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाता है। वे विचार एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट किंतु प्रभावशाली हो। यानी वाक्य छोटे छोटे हों, कठिन शब्दों का प्रयोग न किया जाए तथा वह प्रभावशाली हो, पाठकों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। यानी भाषा सरल होनी चाहिए। विचारों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए ताकि उसे पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाए और वह पाठकों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार नहीं लिखा जाता है। दिए गए संकेत बिंदु को समझकर विस्तार दें। संकेत बिंदुओं को पढ़कर समझना चाहिए। उसके बाद उस पर अपने विचार कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। उसके बारे में लिखना चाहिए। यदि हम अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग कर दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद में सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिखना चाहिए, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है, पाठकों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है।
विचार क्रमबद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए, एक दूसरे से बंधे हों। विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। वे विचार एक दूसरे से संबंध रखते हों। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना होता है उस विषय पर ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। उससे हटकर व्यर्थ की बातें या विचार नहीं लिखे जाने चाहिए। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझाना चाहिए। जब अनुच्छेद पूरा हो जाए तो अंत में एक दो पंक्तियों में अनुच्छेद का निचोड़ लिखना चाहिए, उसका निष्कर्ष देना चाहिए। निष्कर्ष को अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। अब हम अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण पढ़ेंगे। और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक उदाहरण को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य ही धन है। संकेत बिंदु है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। नियमित व्यायाम, संयमित जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा। इन संकेत बिंदुओं पर ही यह अनुच्छेद लिखा गया है। स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यदि किसी के पास धन हो तो वह जीवन के कुछ सुखों से वंचित रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य न हो तो उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर मन हर समय खिन्न रहता है। अच्छे से अच्छा खाना भी अप्रिय लगता है। व्यक्ति सैर सपाटे का आनंद नहीं उठा सकता। बीमार व्यक्ति को अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। अतः अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए संतुलित भोजन, अच्छी गहरी नींद, समय पर शयन एवं जागरण इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना चाहिए। उसे चिंता से दूर रहना चाहिए तथा हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त की प्रसन्नता 100 तरह की व्याधियों से बचाती है और संयमित जीवन व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में अहम योगदान देता है। इसलिए सच ही कहा गया है कि स्वास्थ्य कीमती है, इसकी हर प्रकार से रक्षा करने का उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद लिखेंगे। बच्चों, आप लोग अनुच्छेद लेखन पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और विभिन्न विषयों पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो पाठशाला में
अनुच्छेद लेखन पाठ को पढ़ने, सुनने, देखने और समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।